मैं अपने पंचायत के जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत आभारी हूँ। पूरे बसैठा पंचायत के लोगों के लिए हर वक्त हर दुख दर्द में ये जब जीते थे तब भी खड़े थे, हारने के बाद भी खड़े थे। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। मैं SM रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के बसैठ पंचायत में और मेरी हाज़िरी हुई है कि आपकी मुलाकात कराऊं बसैठ पंचायत से फ़तेहयाब हुए मुखिया के उम्मीदवार जनाब जिलानी साहब से और इनसे जानते हैं कि आखिरकार बसैठ पंचायत की जनता जो है इनको जिताई है और फ़तेहयाब की है, कामयाब बना दी। तो इनका क्या काम रहेगा, क्या रोल रहेगा, पंचायत में क्या क्या विकास का काम करेंगे, इन तमाम बातों पे जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं बसैठ पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार जनाब जिलानी साहब से। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। तो इस मरतबा ग्राम पंचायत बसैठ की जनता जो है अपना कीमती वोट दे करके आपको कामयाब की है, तो किस तरह आप अपने पंचायत की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं अपने पंचायत के जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत आभारी हूँ कि हमारे जैसे लोगों को अपना कीमती वोट देकर और बसैठ पंचायत का मुखिया बनाया है। तो किन किन कामों को आप सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला मेरा काम होगा, मेरे यहाँ जो जल जमाव है बसैठा में, बसैठा पंचायत में कुछ वार्ड ऐसा है जो 4-6 महीना पानी से घिरा रहता है। सबसे पहली मेरी कोशिश होगी कि उसका पानी निकासी करने का काम करेंगे। आप पहली मर्तबा मुखिया में जीते हैं या इससे कबल में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं? इसके कबल 2011 से लेकर 16 तक मेरी वाइफ मुखिया थी और उसके बाद? उसके बाद बीच में दूसरे मुखिया थे। तो कौन सी कमी रह गई थी, कौन सी गलती हो गई थी आपसे जिससे जो है जनता जो है आपको अपना कीमती वोट न दी और हरा दी? कोई कमी नहीं रही, कोई गलती नहीं हुई, बस जनता हमको चुनाव 2011 में जिताया। फिर उसके ख्याल में आया कि नहीं, हम बदल के दूसरे मुखिया को भी देखें, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा काम करे, इसलिए दूसरे मुखिया को जिताया गया। तो इस मर्तबा यहाँ की जनता आप पर भरोसा की है, तो मुकम्मल तौर पे भरोसा की है, तो क्या उनके भरोसे पे आप खड़े उतरेंगे? एकदम मुकम्मल, पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे? तरीके से। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो ग्राम पंचायत बसैठ की जनता है उनको? पहला मैसेज ये होगा कि हम लोगों ने जितना राशन कार्ड बांटा था उसमें बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया, उसको चालू कराएंगे। बहुत राशन कार्ड ऐसा है जिसमें 5 आदमी 7 आदमी का नाम है, तो उसमें 4 आदमी 3 आदमी को कम करके दिया जा रहा है। सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि 7 आदमी का नाम है तो आप 5 आदमी का दीजिए, है ना, 7 का ही राशन आता है। लेकिन मेरे यहाँ जन वितरण उसमें हर व्यक्ति को जो गरीब गुरबा है उसमें 1 आदमी 2 आदमी का नाम करके उसको देता है, कहता है कि ये सरकार के यहाँ से कट गया है। तो पहला सुधार मेरा ये होगा। दूसरा ये है कि हम जब मुखिया थे तो लगभग 1100 लोगों का वृद्धा पेंशन हम लोग पास किया था, है ना। उस 1100 वृद्धा पेंशन को जो हमसे पहले मुखिया थे काट के हटा दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो नाम फिर उसमें जुड़ जाए। अभी एक टीम जो है पुपरी की जानिब से ख़ास आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आपके घर पे तशरीफ़ लाई हैं, इनका शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे और क्या कहना चाहेंगे इनको? बहुत शुक्रगुजार हैं, इन लोगों ने हमारे लिए गरीब खाने तक आए हैं। आप हैं मुखिया जिलानी साहब जो बसैठ पंचायत से मुखिया में फ़तेहयाब हुए हैं, जीते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इनका जो दौर गुज़रेगा वो बेहतर गुज़रेगा और जनता के भरोसे पे खड़े उतरेंगे और गरीबों की मदद करेंगे और अपना जो रहबर इनको चुने हैं अपनी रहबरी पूरी तरीके से निभाएंगे। यहाँ और भी सदस्य हैं जो जीते हुए हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। बसैठ पंचायत वार्ड नंबर 9 से हाफिज़ मेराज साहब हैं जो वार्ड सदस्य में जीते हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या इनका क्या लक्ष्य है और क्या क्या काम करने की कोशिश करेंगे, तो बताने की ज़हमत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरी कोशिश है कि अपने वार्ड को जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें उसमें काम कर सकें, इंशाअल्लाह करेंगे। हमारे मुखिया जी जिलानी साहब हैं,
हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे इंशाअल्लाह। और जितने लोगों ने हम पर ये उम्मीद लगाया है इंशाअल्लाह उनकी कोशिश को रायगा नहीं जाने देंगे। कि, किस तरह अपने वार्ड्स के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन मतदाताओं का जिन लोगों ने मुझे वोट किया है या जिन लोगों ने नहीं भी किया है, सबका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो यहाँ एक और वार्ड सदस्य मौजूद हैं, मोहम्मद शादिर साहब, जो वार्ड नंबर 15 से जीते हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या इनका लक्ष्य है और क्या जो है ये किन किन कामों का तोहफ़ा अपने वार्ड के लोगों को देंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी खैर मकदम है और बताने की ज़हमत फरमाएं कि आप जीते हैं तो किन किन कामों को करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं 15 नंबर वार्ड की जनता से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कीमती वोट देकर मुझे जिताया और मुझे इस काबिल समझा और सही और गलत का फ़ैसला दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर वार्ड में काम करूँगा। तालीमी लियाकत क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएशन में पार्ट 2 बीकॉम कर रहा हूँ BCM कॉलेज से। तो माशाल्लाह आप शिक्षित भी हैं, तो तालीम के लाइन में किन किन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे? तालीम के लाइन में अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से अभी शिक्षा पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चियों की तालीम का क्या निज़ाम है आपके पंचायत में? बच्ची के तालीम के लिए भी कुछ सोचेंगे। पुपरी की सरज़मीन से चलकर इसी गांव के बाशी जो पुपरी में फ़िलहाल मुकीम हाल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो इस वक्त रात के इस सर्द मौसम में वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुखिया जिलानी साहब से आए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किन किन खूबियों को आपने देखा और अपना कीमती वोट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अंदर एक मर्द वाला जज्बा है काम करने का, और हमतन हमारे पूरे बसैठा पंचायत के लोगों के लिए हर वक्त हर दुख दर्द में ये जब जीते थे तब भी खड़े थे, हारने के बाद भी खड़े थे। इसलिए मुझे पुरज़ोर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी आवाम के लिए, हमारे बसैठा पंचायत के लिए हक गोई से जो भी काम हो सकेगा बेहतर से बेहतर काम करेंगे। तो आपको ये यकीन है कि जो वादा किए हैं ये पूरे काम को करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वादा किए हैं हर हाल में इंशाअल्लाह करेंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इनका जो यकीन है जिलानी साहब के मुताल्लिक़ पूरी तरीक़े से कामयाब हो। और आखिर में हम जिलानी साहब से एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जब तालीम का मामला आया है तो हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चियों की तालीम का गांव में कोई इंतज़ाम नहीं रहता है और बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अब किन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चियों की तालीम का निज़ाम बेहतर हो और बच्ची तालीम पा करके अपनी मुस्तक़बिल को रोशन करें? मेरे यहाँ 2 मदरसा चलता है, 3 मदरसा चलता है। एक बच्ची का भी मदरसा है और 2 में बच्चे भी पढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी इदारे में अगर कुछ कमी है तो उसको दूर कर दिया जाए और हर घर से बच्चे को उठाकर उस इदारे तक पहुंचा दिया जाए। अपने गांव के नौजवान, क्योंकि नौजवान जो है किसी भी कौम, किसी गांव, किसी मुल्क का मुस्तक़बिल होता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ नौजवान जो है हमारे माशरे से हटकर, तालीम से हट कर के दूसरे रुख में और दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब दूसरी तरफ से मुराद मेरा ये नशा की तरफ है और बिहार सरकार के द्वारा जो है नशा के ऊपर पाबंदी लगाने की हर जगह जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने नौजवानों को कि वो अपना मुस्तक़बिल किस तरफ लेकर के जाए और किस तरह वो सोचे, किस तरह काम करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों से मेरा ये कहना है कि वो नशा छोड़ दें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह है और सरकार का जो ये कदम है उसमें मदद किया जाए। और हम लोग भी एज ए मुखिया सरकार का मदद करेंगे। जो लोग नशाखोर हैं उनको समझाएंगे, उनको उस काम से रोकेंगे। जो स्कूल मदरसा में पढ़ने लायक है उसको स्कूल मदरसा तक भेजेंगे, जो रोज़गार के लायक है उसको रोज़गार में कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। तो आप हैं जिलानी साहब,
जो बसैठ पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार हैं, मुखिया माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब ये मुखिया हैं जो बसैठ पंचायत से मुखिया हैं। और बसैठ पंचायत की जनता ने, तमाम जनता ने एकजुट होकर के इन पर भरोसा किए, यकीन किए और इनको अपना रहबर चुने हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जो हैं जनता के भरोसे पर पूरे खड़े उतरें। आप देखते रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार। उर्दू न्यूज़ बिहार हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।